हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन ग्रुप के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको परमुटेशन की डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स बताए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर लेंगे जो कि एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एल्फ़ा इनवर्स बीटा एल्फ़ा। जहाँ पर कि एल्फ़ा दिया हुआ है साइक्लिक परमुटेशन के रूप में इसको दिया हुआ है 1 2 5 8, दूसरा 3 4 और 6 7, और ये हमारा समुच्चय है कौन से समुच्चय का है, S8 का। तो इसका मतलब 8 हमारा इसका S का जो समुच्चय है S इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसमें से ये परमुटेशन दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा लिखते हैं इसको। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी मैपिंग लिखेंगे। 1 की मैपिंग हमारे पास में 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 की मैपिंग 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। 5 की मैपिंग 8 है, तो 5 के नीचे हम 8 लिखेंगे। फिर 8 की मैपिंग वापस से 1 है, तो हम यहाँ 8 के नीचे 1 लिखेंगे। इसके बाद 3 की मैपिंग 4 है एंड 4 की मैपिंग फिर से 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसी तरह से 6 की मैपिंग 7 एंड 7 की मैपिंग 6। ये हमारे पास में आया अल्फ़ा। इसी तरह से हम बीटा भी लिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको साइक्लिक परमुटेशन कैसे लिखते हैं वो बता रखा है, आप उसमें भी जाकर इसको सीख सकते हो, और मैं इसमें भी डायरेक्ट आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर वापस से हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी मैपिंग 1 की मैपिंग 7 एंड 7 की मैपिंग 2, तो 1 की मैपिंग 7 एंड 7 की मैपिंग 2 एंड 2 की मैपिंग 1। इसी तरह से 6 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 5, 5 की मैपिंग 8 एंड 8 की मैपिंग 4 एंड फिर से 4 की मैपिंग क्या हुई 6, तो ये हमारे पास में हुआ 6। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए। अब मैंने आपको इन्वर्स अल्फ़ा इन्वर्स निकालना बताया था। तो अल्फ़ा इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए। जो हमारे पास में अल्फ़ा है उसको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2 5 4 3 8 7 6 1। ये जो नीचे वाली टर्म है ये वाली, इसको ऊपर लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में ऊपर वाली नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको वापस से अरेंज करेंगे। वापस से अरेंज का मतलब होता है हमेशा ऊपर वाली लाइन में सीरियल में 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। अब इसकी मैपिंग लिख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 की मैपिंग जो है हमारे पास में, ये जो 1 की मैपिंग हमारे पास में है 8, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 8। इसी तरह से 2 की मैपिंग हमारे पास में है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर 3 की मैपिंग देखेंगे अब हम, तो 3, ये 3 की मैपिंग है 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। इसी तरह से 4 की मैपिंग हम देखेंगे, तो ये 4 है, इसकी मैपिंग है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। इसी तरह से सारे की देखेंगे हम, 5 की मैपिंग है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 6 की मैपिंग हमारे पास में है, ये 6 की मैपिंग हमारे पास में है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। इसी तरह से 7 की मैपिंग हमारे पास में है 6, हम लिखेंगे यहाँ पर 6। एंड 8 की मैपिंग हमारे पास में, ये 8 की मैपिंग है 5, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 5। तो इस तरह से हमारे पास में ये तीनों आ गए। ये अल्फ़ा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, और ये हमारे पास में अल्फ़ा इन्वर्स 3 आ गया। अब इन तीनों को हमको गुणा करना है। तो हम जो इसमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमको वैसे वैसे ही गुणा करना है। तो हम अल्फ़ा इन्वर्स बीटा करते हैं सबसे पहले ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इन्वर्स बीटा। अल्फ़ा इन्वर्स बीटा मैंने आपको बताया था, इनको कैसे लिखेंगे अपन। यहाँ पर अल्फ़ा इन्वर्स लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 4 3 2 7 6 5, और फिर इसके बाद में बीटा लिख दीजिए यहाँ पर। तो बीटा हमारे पास में है, बीटा कौन सा है, ये वाला, ये वाला 7 1 5 6 8 3 2 4 7 1, सॉरी
7 1 5 6 8 3 2 4। ऊपर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों को कैसे गुणा होगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाली टर्म है, इस नीचे वाली टर्म को हम इधर ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 7 1 5 6 8 3 2 4, और इसको बंद कर देंगे और इस वाली को सेम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 7 1 5 6 8 3 2 4। अब ये जो हमने नीचे वाली यहाँ पर ऊपर लिखी है, इसमें हम इसकी मैपिंग कराएंगे इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए ये 7 है, तो 7 की मैपिंग यहाँ पर है 6, यहाँ लिखेंगे 6। फिर 1 की मैपिंग है यहाँ पर 8 8। फिर 2 की मैपिंग है यहाँ पर हमें कौन सी चाहिए, 5 की मैपिंग। तो पहले हम लिखेंगे 5 की मैपिंग है हमारे पास में 2। फिर 6 की मैपिंग है हमारे पास में 7। फिर 8 की मैपिंग है 5। फिर 3 की मैपिंग है 4 एंड 2 की मैपिंग है 1 और 4 की मैपिंग है 3। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब हमने क्या बताया था आपको कि इस वाले का ऊपर का, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ, इस वाले के ऊपर का टर्म और इस वाले के नीचे का टर्म, तो ये उसका गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो ऊपर का लिख दिया मैंने यहाँ से ये। अब यहाँ से ये नीचे का लिखेंगे, तो ये नीचे का जो लिखेंगे ये हमारे पास में आएगा 6 8 2 7 5 4 4 1 3। तो ये हमारे पास में आया अल्फ़ा इन्वर्स बीटा। अब हमें क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में हमें चाहिए अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा। तो अब हम राइट हैंड साइड में अल्फ़ा से गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा लिखेंगे। तो पहले हम ये जो अल्फ़ा इन्वर्स बीटा है इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 2 7 5 4 1 3 एंड अल्फ़ा लिख लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास में है ये वाली टर्म, ये ली 1 से, तो ये है 2 5 4 3 8 7 6 1। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 5 4 3 8 7 6 1। इसके ऊपर वो लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से इसमें हम वही करेंगे, इसके नीचे वाली टर्म और इसके इधर लिखेंगे ऊपर 2 5 4 3 8 7 6 1, और इसको हम ऐसे कैसे सेम लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। अब इसकी मैपिंग इसमें से लिखेंगे हम यहाँ पर, ये 2 की मैपिंग यहाँ पर, ये 2 की मैपिंग है 8, 5 की मैपिंग है 5, 4 की मैपिंग है हमारे पास में 7, 3 की मैपिंग है 2, 8 की मैपिंग है 3, 7 की मैपिंग है हमारे पास में 1, 6 की मैपिंग 4 एंड 1 की मैपिंग 6। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस ऊपर ये ऊपर वाला लिखेंगे और इधर से ये नीचे वाला लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 5 7 2 3 1 4 6। ये हमारा आंसर आया जो हमको पूछा गया है। अब इस आंसर को हम साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में लिखेंगे। तो साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में 1 से शुरू करते हैं। 1 की मैपिंग हुई 8 की मैपिंग हुई 6, फिर 6 की मैपिंग हुई 1, तो ये यहाँ बंद हो गया। इसके बाद में हम 2 से शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 की मैपिंग है 5,
फिर 5 की मैपिंग है यहाँ पर 3, फिर 3 की मैपिंग है यहाँ पर 7, फिर 7 की मैपिंग यहाँ पर ये 4, फिर 4 की मैपिंग 2, तो ये वापस से 2 आ गया, 4 की मैपिंग 2। तो इस तरह से हमारे पास में ये आंसर आया साइक्लिक परमुटेशन में। तो आपको जो भी एग्ज़ाम में सवाल आएगा इस तरह से आपको परमुटेशन के सवाल करने हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सिग्मा इक्वल टू, परमुटेशन दिया हुआ है S9 का, इज एलिमेंट ऑफ S9। तो हमें क्या करना है कि जो सिग्मा है, सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणन में लिखना है। सॉरी, लिखिए इसी प्रकार या अन्य प्रकार सिग्मा की कोटि ज्ञात कीजिए। तथा यह भी बताइए कि यह समक्रमचय है या विषम क्रमचय। अब हमें इसमें 3-4 चीज़ें पूछी हुई है, उन तीनों चारों चीज़ों को हमें हल करना है। सबसे पहले तो हमें जो परमुटेशन दिया है उसे डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखना है। डिसजॉइंट साइकिल मैंने आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो इसमें हम पहले इसको परमुटेशन को लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी मैपिंग है 3 1 4 2 8 6 9 7 5। अब हमें इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ 1 से शुरू करते हैं इसको लिखना। तो यहाँ पर 1 की मैपिंग क्या है, यहाँ पर 1 की मैपिंग है 3, तो हम लिखेंगे 3। फिर 3 की मैपिंग है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर 4 की मैपिंग यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर 2 की मैपिंग वापस से हमारे पास में है 1, तो इसका मतलब ये यहाँ पर बंद हो गया। इसके बाद में हम आगे यहाँ 4 तक हो रखे हैं, हम 5 से शुरू करेंगे इसको। तो ये 5 की मैपिंग कितनी है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 फिर 8। फिर उसके बाद में 8 की मैपिंग देखेंगे हम, 8 5 8। 6 की मैपिंग 6 है यहाँ पर। फिर 8 की मैपिंग है 7, और 7 की मैपिंग है 7, और 7 की मैपिंग है 9, और 9 की मैपिंग वापस से है 5। तो ये यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि यहाँ 9 की मैपिंग है 5, और 6 की मैपिंग 6 है, तो इसको हम कुछ लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो हमने लिखे हैं, ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है, क्योंकि इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये असंयुक्त चक्रों का गुणनफल। ठीक है। अब इसके बाद अब हमें इसके पक्षांतर निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको इवन और ऑड बता पाएंगे जब हम इसके पक्षांतर निकालेंगे। पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो सिग्मा इक्वल टू पहले आएगा 1 2, फिर 1 4, फिर 1 3। ये मैंने आपको बताया था। पहले इस 1 और 2 को साथ लिखते हैं, फिर 1 और 4 को लिखते हैं, फिर 1 और 3 को लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 5 9 को लिखेंगे, फिर 5 7 को लिखेंगे, फिर 5 8 को लिखेंगे। तो इस तरह से हम पक्षांतर लिखते हैं। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं 5 9 5 7 एंड 5 8। अब हम इनको गिनेंगे कुल कितने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास में है 6 इक्वल टू इवन परमुटेशन।
मतलब कि जो हमारा सम पक्षांतरों का गुणनफल, ये हमारा सिग्मा हो गया। अब ये हमारा इवन हो गया, इवन क्रमचय हो गया। अब इसकी कोटि निकालेंगे, तो जब हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा, तो हम क्या निकालते हैं, जो साइक्लिक परमुटेशन होता है उसमें जितनी लेंथ होती है उसको लिखते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1 3 4 2 एंड ऑर्डर ऑफ 5 8 7 9 का एलसीएम। मीन्स ये कितना हो गया, 4 और दूसरा भी 4, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 4। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने सब चीज़ें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाली। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सिग्मा हमको दिया हुआ है, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। इस प्रकार इसकी कोटि निकालनी है, तो हमने इनको पहले ट्रांसपोजिशन में लिखा। ट्रांसपोजिशन में लिखने के बाद हमने देखा कि ये इवन है, ऑड है, और फिर हमने जो इसका एलसीएम था ट्रांसपोजिशन का वो निकाला, तो यहाँ पर हमने इसका ऑर्डर निकाल दिया। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में, यदि ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है परमुटेशन 1 2 3 3 2 1 और बी हमको दिया हुआ है 1 2 3 1 3 2, तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स बराबर बी, इसे हमें हल करना है। अब ए एक्स बराबर बी को हल करने के लिए आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए अगर हम इधर भी ए इन्वर्स से गुणा करें, ए इन्वर्स से और इधर भी करें, तो ये हमारा इधर आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमें ए इन्वर्स बी निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ए इन्वर्स बी निकालने के लिए पहले हमको ए दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1, तो हम इसका ए इन्वर्स निकाल दें। ए इन्वर्स मैंने आपको बताया था, उल्टा कर दो इसको, 3 2 1 1 2 3, नीचे वाली टर्म हमने ऊपर लिख दी यहाँ पर, तो ये उल्टा कर दिया, तो ये ए इन्वर्स आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो ए इन्वर्स हो गया 1 2 3, 1 की मैपिंग हमारे पास में है 3 की, ये 2 की मैपिंग 2 और 3 की मैपिंग 1, ये हमारा ए इन्वर्स हो गया। बी हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 2, तो हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स बी हम यहाँ निकाल देते हैं। एक्स इक्वल टू होता है ए इन्वर्स बी विच इज़ इक्वल टू, ए इन्वर्स हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 3 2 1 एंड बी हमारे पास में यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 1 3 2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको हमेशा अभी तक बताया इतने सारे सवालों में। ये नीचे वाली टर्म को यहाँ ऊपर लिख दीजिए 1 3 2, और यहाँ ये इसको सेम लिख दीजिए ऐसा 1 2 3 1 3 2। तो यहाँ पर इसकी मैपिंग मिलाइए इस वाले से, तो 1 की मैपिंग है 3, 3 की 1 और 2 की 2। तो अब इस वाले का तो ऊपर का टर्म और इसका नीचे का टर्म लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1 2 3 3 1 2। तो ये जो हमारा x है ये इज इक्वल टू दिस आया, एलिमेंट ऑफ S3। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। अब आप चाहें तो इस x को यहाँ पर रख करके, a के साथ इस x को रख करके और निकाल सकते हैं कि ये b के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन करा दिए, और परमुटेशन के अगर ये तीनों आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे परमुटेशन के, जितने भी अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आप उसको कर पाएंगे। थैंक यू।